सिर्फ 500 रुपये। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 500 रुपये से कोई अमीर या गरीब कैसे बनता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये 500 रुपये वाली हैबिट मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ मिडिल क्लास ही रहने देती है और अमीर बनने नहीं देती, तो आप क्या कहोगे? कुछ लोग सेम सैलरी में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। डिफरेंस सैलरी का नहीं है, डिफरेंस आदत का है। अगर आपकी वॉलेट से कोई 500 रुपये रोज चुरा रहे हैं तो आप कितने दिन बाद पुलिस में कंप्लेन करोगे? 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता? लेकिन सबसे खतरनाक चोर वॉलेट से नहीं, आपके माइंडसेट से पैसे चुरा लेता है। गरीब लोग पैसे नहीं खोते, वो हैबिट्स के नाम पर फ्यूचर खो देते हैं। मैं कॉफी या पिज्जा खाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद खाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ 500 रुपये खर्च करना नहीं है। प्रॉब्लम है अपने आप को हर बार कन्विंस करना। हम क्या सोचते हैं, बस आज ही तो खा रहा हूँ या फ्रेंड्स के साथ हूँ तो खा रहा हूँ, बट यही आज और यही फ्रेंड्स के साथ खाना 5 साल बाद बैंक बैलेंस बन जाता है। अच्छा इमेजिन करो, 2 दोस्त है और दोनों की सैलरी 40,000 है। एक दोस्त बोलता है आज मूड ऑफ है, स्विगी से ऑर्डर कर लेता हूँ, और वीकेंड्स पर वो शॉपिंग करता है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है, और जब भी ऑनलाइन सेल आती है वो कभी मिस नहीं करता। हर बार सिर्फ एटलीस्ट 500 रुपये का तो ऑर्डर करता ही करता है। और जो दूसरा दोस्त है वो भी एंजॉय करता है, लेकिन हर बार सिर्फ एक सवाल पूछता है, और वो सवाल ये है कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? और अगर सवाल ना है तो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और 5 साल बाद जो पहला दोस्त था वो बोल रहा है कि सैलरी कम है, और जो दूसरा दोस्त है उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। इनकम दोनों की सेम थी, लेकिन डिसीजंस दोनों के अलग थे। और अक्सर मिडिल क्लास लोग एक्सपेंसिव चीज़ों से कम और चीप चीज़ों से ज़्यादा मिडिल क्लास बनते हैं। जब भी आप सेल में देखते हो 500 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, इतना छोटा अमाउंट देख के आपका दिमाग आपको परमिशन दे ही देता है कि चलो भाई ऑर्डर कर ही लेता हूँ। और मार्केटिंग भी यही कहती है कि आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप जस्टिफिकेशन खरीदते हो। आप अमेजॉन खोलते हो और डिस्काउंट देखते हो, फ्लैश ऑफर, अनलिमिटेड सेल, 50% ऑफ, 70% ऑफ, और आप सोचते हो कि भाई इतना सस्ता है, अगर मैं नहीं लूंगा तो लॉस हो जाएगा। और सबसे बड़ा लॉस वो पैसा था जो आपके अकाउंट से चला गया इस सेल के चक्कर में। पैसा बर्बाद। सेल का मतलब सेविंग नहीं होता। 500 रुपीज़ फॉर्मूला, अगर आप डेली 500 रुपये खर्च करते हो तो 1 महीना बाद 15,000 रुपये, और 1 साल बाद 1,82,500 रुपीज़, और 10 साल बाद 18 लाख से भी ज़्यादा। और अगर आप वही पैसा इन्वेस्ट किया होता तो कंपाउंडिंग के साथ वो पैसा और भी बड़ा हो सकता था। अब समझ आ रहा है? प्रॉब्लम 500 रुपये नहीं है, प्रॉब्लम है वो हर रोज़ खर्च होने वाला 500 रुपये। रिच लोग एक बार बड़ा डिसीजन लेते हैं, और गरीब लोग हर रोज़ छोटे छोटे गलत डिसीजंस लेते हैं, जिस वजह से वो और गरीब होते जाते हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2 लोगों को 500 रुपये दिए गए और उनसे पूछा गया कि आप इन 500 रुपये का क्या करोगे? तो एक ने कहा आज तो मैं पार्टी करूँगा, और दूसरे ने कहा मैं इस 500 रुपये को ऐसी जगह लगाना चाहूँगा जहाँ से ये 500 रुपये डबल हो जाए। अमाउंट तो सेम था, वही 500 रुपये, मगर सोच अलग थी, माइंडसेट अलग था। और आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपकी इनकम से नहीं, आपके माइंडसेट से डिसाइड होती है। अगर आप खुद को कस्टमर समझ लेते हो तो आपके पास आया हुआ हर पैसा शॉपिंग में चला जाता है, और अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर समझते हो तो हर एक्स्ट्रा पैसा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। अगर आप बैंक बैलेंस बदलना चाहते हो तो पहले अपना माइंडसेट बदलो, बैंक बैलेंस अपने आप बदल जाए। मनी फॉलोज द रिवॉर्ड सिस्टम। ऑफिस में काम का प्रेशर है, चलो कॉफ़ी पी लेता हूँ। अगर काम करके थक चुका हूँ तो चलो स्विगी ऑर्डर कर लेता हूँ। अगर सैलरी आई तो आप सोचते हो चलो अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। आपने नोटिस किया, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हम शॉपिंग से मूड को रिपेयर करते हो। और कंपनी वाले बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें पता है अगर आप इमोशनल हो तो हर नोटिफिकेशन आपको ऐसे आएगी, कंग्रेचुलेशंस, ऑफर ओनली फॉर यू। ऑफर आपके लिए नहीं है, ऑफर आप हो उनके लिए। इतने चेप नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारे भाई। ठरकी चाय पियोगी, पकौड़े खाएं? जितना आप इमोशनल होके शॉपिंग करोगे उतना कंपनीज पैसे कमाएंगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, आपको प्रमोशन मिली, आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 हुई, अब क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? नया फोन, नई कार, इन सबसे पहले तो पार्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मंथ के एंड तक आपके हाथ में कुछ नहीं होता, सारा पैसा ईएमआई में चला जाता है। जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ गया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी फाइनेंशियल लाइफ वहीं की वहीं रही। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम कम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है फास्ट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। द 500 रुपीज़ चैलेंज। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जब भी आप 500 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करने जाओ तो 10 सेकेंड के लिए रुको और ये अपने आप से पूछो, ये क्या ये 500 रुपये स्पेंड करना मेरी लाइफस्टाइल को बेटर बनाएगा? अगर आंसर ना है तो 24 आवर्स तक वो चीज़ को ऑर्डर मत करो, और देखो आपकी 80% परचेज कैंसिल हो जाएगी। रिच लोग इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, इम्पल्स रिच लोगों को कंट्रोल नहीं करता। द हिडन लॉस।
एक 500 रुपए की कॉफी सिर्फ 500 रुपए की कॉफी नहीं होती, वो आपके फ्यूचर का लॉस भी होता है, वो कंपाउंडिंग का लॉस भी होता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम से एक स्टेप दूर जाना भी होता है। हर बार जब आप अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करते हो तो आप सिर्फ सेविंग नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए नए ऑप्शंस ओपन कर रहे हो। ऑप्शंस टू ट्रैवल, ऑप्शंस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ऑप्शन टू लीव अ टॉक्सिक जॉब। तुम्हें ये नौकरी सिर्फ अपने भाई की वजह से मिली एंड आई ट्राई टू रिस्पेक्ट योर एज। देयर इज सर्टेन ऑर्डर इन दिस ऑफिस, आई कैन नॉट टॉलरेट। यू कांट, ऐसा कैसे कर सकते? क्या बोला था मैंने? एक बार भी I quit. मनी डज नॉट बाई हैप्पीनेस बट मनी बाई चॉइसेस, और ये चॉइसेस ही आपकी फ्रीडम होती है, और ये फ्रीडम ही आपको हैप्पीनेस देती है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है स्पेंडिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ स्पेंडिंग कम करने से कोई रिच नहीं बनता। असली गेम तब शुरू होती है जब आप वो सेव किए हुए 500 रुपए के लिए काम करना शुरू कर देते हो। द 500 रुपी रूल। मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ। जब भी आप अननेसेसरी 500 रुपए स्पेंड करने वाले हो तो आप उस 500 रुपए को एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इतना सिंपल है ये, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी, ना स्टॉक मार्केट की पीएचडी। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 500 रुपए एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सोचो अगर आप सिर्फ 500 रुपए हर वीक भी बचा लो तो सोचो एक महीने में 2000, एक साल में 24,000, और जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया करो। 10 से 15 साल बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अलग हो सकती है। पैसा ही पैसा होगा। रिच लोग पैसे बचाने के बाद इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए ही पैसे बचाते हैं। लेकिन किसी ने मिडिल क्लास को ये नहीं सिखाया कि सैलरी तुम्हें कंफर्टेबल बना सकती है लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए सैलरी होने के बाद भी टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग 50,000 सैलरी में भी पीसफुली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और वेल्थ जो है वो सिस्टम से बनती है, सैलरी से नहीं। द हैबिट लूप। हर रिच इंसान का एक कॉमन पैटर्न होता है, इनकम आते ही उसे इन्वेस्ट करना है, फिर एक्सपेंस। और मिडिल क्लास का क्या पैटर्न होता है? इनकम आई आते ही ईएमआईज, शॉपिंग, बिल्स, और जो बचा उसको सेविंग बोल दिया और इमरजेंसी अमाउंट के लिए रख दिया। प्रॉब्लम अर्निंग्स की नहीं, प्रायोरिटीज की है। गरीब लोग बचा हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और रिच लोग इन्वेस्ट करने के बाद जो बच जाए उससे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। मैं प्लीज टेल मी क्या कर रहे हो पैसे का? तू 3 साल अगर कोई काम नहीं करेगी उतना बचा के रख। ही एक्सप्लेन टू मी एसआईपी में कैसे जा सकते, तुम्हारा प्ले मनी क्या होता है? सो हाउ मच एवर यू अर्न मंथली के तेरा 10% तू निकाल, ये तेरा प्ले मनी है। तो ये तू तेरे स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कर, तेरे क्रिप्टो पे डाल, बिकॉज दिस इज अ मनी यू नो यू कैन अफोर्ड लूजिंग ऑल। द रियल लेसन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कभी कॉफी मत पियो, कभी ट्रैवल मत करो, कभी फ्रेंड्स के साथ पार्टी मत करो, एंजॉय ही मत करो, खाना पीना ही छोड़ दो। जिंदा रहने के लिए बचा क्या है? लाइफ सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, लेकिन हर छोटी खुशी फ्यूचर की फ्रीडम को डिस्ट्रॉयड नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी लाइफ को खुद चूज करना, और जो लग्जरी है वो महंगी चीजों का नाम नहीं है, वो आपकी चॉइस का नाम है। और अगली बार जब भी आपको 500 रुपये खर्च करना हो तो 10 सेकेंड के लिए रुकना और सोचना कि क्या ये 500 रुपये खर्च करना वाकई में ज़रूरी है। शायद हर बार आंसर ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, कभी हाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ये आदत बन जाए हर बार स्पेंड करने से पहले सोचना, तो शायद 10 साल बाद आपकी लाइफ कुछ और ही होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।